नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनिमे यूनिवर्स पर। अगर आपको नारुतो, बोरुतो और एनिमे की दमदार व्हाट इफ स्टोरीज पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई और रोमांचक सीरीज। वन व्हाट इफ नारुतो गॉट द सिक्स पाथ्स आई। क्या होगा अगर नारुतो को रिनेगन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली सिक्स पाथ्स आई मिल जाए? क्या वह पूरे ओत्सुसुकी क्लैन को अकेले हरा पाएगा? क्या सेसुके की शक्ति भी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी? आइए जानते हैं इस नई कहानी में। दुनिया में चक्र की कई शक्तियां जन्म ले चुकी हैं। शारिंगन, ब्याकुगन, रिनेगन, लेकिन एक ऐसी शक्ति भी थी जिसे स्वयं ऋषि हागोरोमो ने समय की गहराइयों में छिपा दिया था। एक ऐसी आंख जो केवल तब जागती है जब प्रकाश और अंधकार का संतुलन टूटने लगता है। उसका नाम था सिक्स पाथ्स आई। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया था। अनंत अंतरिक्ष में 6 विशाल प्रकाश स्तंभ चमक उठे। उनके बीच एक दिव्य आकृति खड़ी थी, ऋषि हागोरोमो ओत्सुत्सुकी। हागोरोमो ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। समय आ चुका है। उनके सामने भविष्य की झलक दिखाई दी। एक सुनहरे बालों वाला युवक जिसकी आंखों में नीले रंग की जगह 6 चमकते हुए दिव्य वृत्त थे। वह था नारुतो उज़ुमाकी। सीन 1। कोनोहा की शांत सुबह। सुबह की पहली किरणें कोनोहा गांव पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बच्चे निंजा अकादमी की ओर भाग रहे थे। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। उधर होकागे ऑफिस, नारुतो बड़ी बड़ी फाइलों के ढेर में सिर झुकाए बैठा था। आह, इतनी सारी फाइलें! उसने सिर पकड़ लिया। शिकामारू मुस्कुराया। मैंने पहले ही कहा था, होकागे बनना आसान नहीं है। नारुतो हंस पड़ा। मुझे लगा था सबसे मुश्किल काम दुश्मनों से लड़ना होगा, लेकिन असली दुश्मन तो ये फाइलें निकली। दोनों हंसने लगे। तभी पूरा कमरा अचानक कांप उठा। धड़ाम, खिड़कियां हिलने लगीं। शिकामारू तुरंत गंभीर हो गया। ये भूकंप नहीं है। नारुतो की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है। पूरा वातावरण एक अनजान चक्र से भर गया था। सीन 2। आसमान में दरार। कोनोहा के सभी लोग बाहर निकल आए। सभी की निगाहें आसमान पर थीं। नीले आकाश के बीच अचानक एक काली दरार बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्वयं आकाश को फाड़ दिया हो। उस दरार के भीतर से बैंगनी बिजली चमक रही थी। सासुके भी वहां पहुंच गया। उसने अपना रिनेगन सक्रिय किया। कुछ सेकंड देखने के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नारुतो, ये चक्र मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। सकुरा ने पूछा, क्या कोई ओत्सुत्सुकी है? सासुके ने धीरे से सिर हिलाया। अगर है भी, तो ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सीन 3। रहस्यमयी मंदिर। उसी समय दुनिया के एक भूले हुए हिस्से में हजारों साल पुराना एक विशाल पत्थर का मंदिर। दीवारों पर 6 आंखों वाले योद्धाओं की मूर्तियां बनी थीं। मंदिर के बीचों बीच एक काला सिंहासन था। अचानक सिंहासन पर बैठी एक आकृति ने अपनी आंखें खोली। उसकी दोनों आंखों में 6 सुनहरे वृत्त चमक रहे थे। वह मुस्कुराया। आखिरकार सिक्स पाथ्स आई जागने का समय आ गया। उसका नाम था जिगनरा ओत्सुत्सुकी। वह कागुया से भी प्राचीन ओत्सुत्सुकी था। हजारों वर्षों से वह केवल एक शक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। उसने हाथ उठाया। पूरे मंदिर में हजारों सील एक साथ चमकने लगीं। सीन 4। हागोरोमो का संदेश। उसी रात नारुतो गहरी नींद में था। अचानक वह स्वयं को एक सफेद संसार में खड़ा पाया। चारों ओर केवल प्रकाश था। उसके सामने धीरे धीरे एक परिचित आकृति प्रकट हुई। ऋषि हागोरोमो। नारुतो मुस्कुराया। बूढ़े बाबा। हागोरोमो हल्का मुस्कुराए। नारुतो, समय बहुत कम है। नारुतो तुरंत गंभीर हो गया। क्या हुआ? हागोरोमो ने हाथ उठाया। हवा में 6 चमकते हुए वृत्त दिखाई दिए। दुनिया का संतुलन टूटने वाला है। जिस शक्ति को मैंने हजारों वर्षों तक छिपा कर रखा, अब वही शक्ति तुम्हें धारण करनी होगी। नारुतो चौंक गया। कौन सी शक्ति? हागोरोमो की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सिक्स पाथ्स आई। जैसे ही यह नाम गूंजा, पूरा सफेद संसार कांप उठा। नारुतो ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब ऊर्जा महसूस की। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सीन 5। अंधेरे की पहली चाल। उसी समय जिगिनरा ने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। अब शुरू होता है दिव्य शिकार। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और सीधा कोनोहा की दिशा में बढ़ गई। दूसरी ओर नारुतो अचानक नींद से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने शीशे में अपनी आंखों की ओर देखा। एक पल के लिए उसकी नीली आंखों में 6 सुनहरे वृत्त चमके और फिर सब सामान्य हो गया। नारुतो ने खुद से कहा, क्या
ये सिर्फ सपना था, लेकिन उसे नहीं पता था ये केवल शुरुआत थी। 6 कोनोहा में दहशत। आसमान की काली दरार अब पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थी। बैंगनी बिजली लगातार चमक रही थी। पूरे कोनोहा में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ झुकने लगे, इमारतों की खिड़कियां टूटने लगीं। गांव के लोग घबराकर अपने परिवारों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। नारुतो तुरंत होकागे मोड में आ गया। सभी जोनिन और चुनिन नागरिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाओ। शिकामारू ने आदेश फैलाना शुरू कर दिया। सकुरा मेडिकल टीम के साथ घायलों की सहायता करने लगी। सासुके लगातार आसमान में बनी दरार को देख रहा था। उसका रिनेगन पहली बार दर्द महसूस कर रहा था। यह असंभव है। सीन 7 रिनेगन की चेतावनी। सासुके ने अपना रिनेगन पूरी शक्ति से सक्रिय किया। उसने स्पेस टाइम को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंख से अचानक खून की एक बूंद निकल आई। सासुके घुटनों पर आ गया। नारुतो दौड़कर उसके पास पहुंचा। सासुके ने मुश्किल से कहा, उस दरार के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो रिनेगन से भी ऊपर है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सीन 8 जिगनरा की पहली चाल। दूसरी ओर प्राचीन मंदिर। जिगनरा अपने सिंहासन से उठा। उसकी सुनहरी आंखें चमकने लगीं। 1000 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक काला गोला प्रकट हुआ। उस गोले के भीतर पूरी कोनोहा दिखाई दे रही थी। जिगनरा मुस्कुराया। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अचानक उसने उस गोले में अपनी उंगली छुआ दी। उसी क्षण कोनोहा के ऊपर बनी दरार से एक विशाल काली ऊर्जा नीचे गिरने लगी। सीन 9 पहली टक्कर। नारुतो तुरंत 6 पाद सेज मोड में प्रवेश कर गया। उसके चारों ओर सुनहरा चक्र फैल गया। सैकड़ों शिनोबी उसकी ओर देखने लगे। नारुतो ने एक विशाल रसेंगन बनाया। सब लोग पीछे हट जाओ। वह पूरी ताकत से आसमान की ओर उछला। धड़ाम, रसेंगन और काली ऊर्जा की टक्कर हुई। पूरा आकाश सुनहरी और बैंगनी रोशनी से भर गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रसेंगन टूट गया। नारुतो पहली बार पीछे धकेल दिया गया। क्या? सीन 10 पहली झलक। नारुतो जमीन पर उतरा। उसकी सांसें तेज थीं। अचानक उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर सब कुछ स्थिर हो गया। केवल उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी दाईं आंख में जलन शुरू हुई। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया। आंख के भीतर सुनहरे वृत्त बनने लगे। एक पल के लिए उसकी पुतली बदल गई, लेकिन अगले ही क्षण सब सामान्य हो गया। सासुके ने यह दृश्य देख लिया। वह धीरे से बोला, नारुतो, तुम्हारी आंख। सीन 11 हागोरोमो की आवाज। उसी समय नारुतो के मन में वही आवाज गूंजी, अभी नहीं, तुम्हारा शरीर इस शक्ति के लिए तैयार नहीं है। नारुतो ने इधर उधर देखा। कोई नहीं था। आवाज फिर आए, जब समय आएगा 6 पाद्स आए स्वयं जाग जाएगी। आवाज गायब हो गई। सीन 12 क्लिफहैंगर। आसमान की दरार के भीतर से 2 विशाल सुनहरी आंखें खुली। पूरा कोनोहा कांप उठा। एक गूंजती हुई आवाज आई, नारुतो उज़ुमाकी, मैं आ रहा हूं। और उसी क्षण दरार के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकलने लगा। सभी शिनोबी भय से पीछे हट गए। नारुतो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जो भी हो, मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा। सीन 13 दैत्याकार हाथ का हमला। पूरा कोनोहा कांप रहा था। आसमान में फैली बैंगनी दरार से निकला विशाल हाथ धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा पूरे वातावरण को हिला रही थी। शिकामारू चिल्लाया, सभी शिनोबी, रक्षा पंक्ति बनाओ। काकाशी ने तुरंत आदेश दिया, नागरिकों को गांव के नीचे बने सुरक्षित बंकरों में ले जाओ। सैकड़ों निंजा एक साथ आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने जुत्सु छोड़े, वह विशाल हाथ उनके सभी हमलों को ऐसे निगल गया मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। सीन 14 नारुतो का संकल्प। नारुतो आगे बढ़ा। उसके चारों ओर सुनहरी आभा चमकने लगी। उसने गहरी सांस ली। जब तक मैं जिंदा हूं, कोनोहा को कोई छू भी नहीं सकता। सासुके उसकी ओर देखता है। नारुतो, अकेले मत जाना। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। बिना कुछ कहे दोनों समझ जाते हैं कि यह लड़ाई अब तक की सबसे कठिन होगी। सीन 15 पहली झलक जिगनरा की। अचानक विशाल हाथ रुक जाता है। बैंगनी दरार के भीतर एक आकृति दिखाई देती है। सफेद वस्त्र, लंबे बाल और 6 सुनहरे वृत्तों वाली रहस्यमयी आंखें। वह मुस्कुराता है। तो यही है नारुतो उज़ुमाकी। पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है। सीन 16 समय थम जाता है। जैसे ही जिगनरा की नजर नारुतो पर पड़ती है, नारुतो को लगता है कि समय रुक गया है। चारों ओर सब कुछ स्थिर, केवल वह और जिगनरा। जिगनरा बोला,
तुम्हारे भीतर वह शक्ति सो रही है जो देवताओं के संतुलन को बदल सकती है। नारुतो ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी शक्ति अपने दोस्तों और अपने गांव की रक्षा के लिए इस्तेमाल करता हूं। जिगनरा हल्का हंसा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सीन 17 सिक्स पाथस आई की प्रतिक्रिया। अचानक नारुतो की दाईं आंख फिर से जलने लगी। इस बार दर्द पहले से कहीं अधिक था। उसकी आंख में सुनहरे 6 वृत्त कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह दिखाई दिए। सासुके चौंक गया, यह वही शक्ति है। एक पल के लिए नारुतो के सामने भविष्य की झलक आई। जलता हुआ कोनोहा, गिरे हुए शिनोबी और एक अंतिम युद्ध। फिर सब सामान्य हो गया। सीन 18 जिगनरा की चेतावनी। जिगनरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आज मैं लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि भविष्य का योद्धा तैयार हुआ या नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अगली बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। बैंगनी दरार धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। अपनी सिक्स पाथ्स आई को जागृत करो, वरना अगली बार कोनोहा नहीं बचेगा। दरार पूरी तरह गायब हो चुकी थी। पूरा गांव तबाह था। नारुतो अपनी मुट्ठियां भींचकर आसमान की ओर देखता है। मैं तैयार हो जाऊंगा और अगली बार मैं तुम्हें रोकूंगा। अगर आपको एपिसोड 1 पार्ट 3 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एनिमे यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट टारगेट 200 लाइक्स। 200 लाइक्स पूरे होते ही आएगा चैप्टर 2 का एपिसोड 1, जहां नारुतो सिक्स पाथ्स आई की ट्रेनिंग शुरू करेगा और जिगनरा की असली योजना सामने आएगी।